ऋषि गुप्ता, गुड मॉर्निंग। यस सर। आवाज स्पष्ट आ रही है? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। गुड चलिए आज मॉर्निंग हम सर। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है एक नया चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यय। सर संस्कृत का सिलेबस बता दीजिए ना। हम्म याद करेंगे क्या? बोलिए। यस सर, बता दीजिए। बता दीजिए सर। ठीक ठीक मालूम चल जाएगा आपको, आप परेशान ना हो। बता दीजिए देखिए मैं बताऊं सर, कि बताइए ना, अभी से याद कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर 6 मंथली एग्जाम होते हैं तो आप मान कर चलिए कि जो भी कोर्स है, मतलब जो लेसन है, जैसे अगर 14 लेसन है तो आपको 7 लेसन, ठीक है। और अगर फाइनल एग्जाम होते हैं तो उसमें 30% लेस करके 30% लेस करके यानी कि 10 लेसन मानकर चलिए, है ना। आगे से 10 लेसन ये जो रहेगा पीछे का छूटेगा। ठीक, क्लियर यस है? सर। इसी तरीके से सिलेबस होंगे। बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ें, ठीक है। वही सबसे अच्छा है। जैसे अभी हमने बताया कि ये प्रत्यय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग दो तरह की चीजें हैं और दोनों जो है व्याकरण में होते हैं। आप उपसर्ग के बारे में जानते भी होंगे कि जब किसी जो है शब्द के आगे कोई अव्यय लगा दिए जाएं तो वहां पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे हम उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, यानी प्रेफिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और ठीक दूसरा है जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। ये इस प्रत्यय को हम अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि जब किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्द को ही जो है हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि कत्वा प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं, प्रत्यय वैसे 3 प्रकार के होते हैं। आपके अगर हिसाब से देखा जाए क्लास के हिसाब से तो 3 प्रकार के हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा जिसको हम स्त्रीलिंग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है हम बताएं, कृत प्रत्यय की बात करते हैं। कृत प्रत्यय के भी कई भेद होते हैं, तद्धित के भी कई भेद होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल अभी जो है कृत प्रत्यय ही है, इसलिए हम कृत प्रत्यय के बारे में ही जो है जानना चाहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम कत्वा की बात करते हैं, एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है क्या? कत्वा। कत्वा प्रत्यय जिसका अर्थ क्या होता है? कर कर या करके, ठीक है। इस अर्थ में हम कत्वा प्रत्यय का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी धातु रूप हम अगर ले लें, खाद धन कत्वा, खाद धन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा? खादित्वा, ठीक है ना। यानी इसका अर्थ हो गया क्या? खाकर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, इसका अर्थ हो गया क्या? खाकर। वैसे ही जो है अगर
हम जो है बात करें दूसरे प्रत्यय का, क्री प्रत्यय लगाते हैं, यानी क्री जो है धातु रूप अगर लगाते हैं तो क्रीधन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, कृत्वा। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, क्री मने होता है करना, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा करके। ठीक है, क्लियर हो गया। यस इस सर। तरीके से आप जो है इसका रूप जो है बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें कि राम पुस्तक पढ़कर खाता है, राम पुस्तक पढ़कर खाता है, ठीक है। अगर ऐसी हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये राम पुस्तकम पठधन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, पठित्वा, पठित्वा खादति। यानी यहां कैसे रूप बना, पठधन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, पठित्वा। पठित्वा। क्लियर है ना, बोलिए। राम यस सर। पुस्तकम Yes, पठित्वा sir. खादति, यानी राम पुस्तक पढ़कर खाता है। है। वैसे ही कहे कि मेरा भाई कार्य करके आता है ना, मेरा भाई कार्य करके आता है, ठीक है। अब देखिए मेरा भाई, मेरा शब्द जो है चूंकि रा रे री है तो इसलिए ये जो है षष्ठी विभक्ति का हो गया। यानी षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, मम, है ना, तो क्या हो जाएगा, मम भ्राता, मम भ्राता क्या कार्यम, कार्यम कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, अभी यहां लिखे हैं कृत्वा, ठीक है। क्रीधन कत्वा बराबर कृत्वा, तो क्या हो जाएगा, कृत्वा आता है मतलब क्या, आगच्छति, ठीक है। गच्छति यानी जाने के लिए हम गच्छति का प्रयोग करते हैं और आने के लिए हम आगच्छति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, आयात निर्यात, है ना, तो जब हम गच्छति में आ लगा देते हैं तो इसका मतलब आना हो जाता है, और आ हटा देंगे तो इसका मतलब जो है जाना हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मम भ्राता कार्यम कृत्वा आगच्छति, मेरा भाई कार्य करके क्या करता है, आता है, ठीक है। इस तरीके से यहां जो है प्रत्यय का प्रयोग जो है आप समझ गए कि कैसे जो है प्रत्यय का प्रयोग जो है होता है। एक लाइन आप लिख भी सकते हैं, इसमें लिख लीजिए, कर या करके, कर या करके अर्थ वाली पूर्वकालिक क्रिया, कर या करके अर्थ वाली पूर्णकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है, कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं ये सभी। तो कत्वा प्रत्यय का मतलब क्या है कि जब करके या कर कर, जाकर, खाकर, पीकर, सोकर, बैठकर, उठकर, मारकर, पीटकर, यानी जो भी करके शब्द होगा, यानी कहीं भी किसी धातु रूप में या किसी
क्रिया में करके शब्द आता है तो वहां पर केवल जो है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें गम धन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, गत्वा, यानी इसका अर्थ हो जाएगा जा करके। अगर हम कहते हैं कि राजकुमार बाजार जाकर घर आएगा, राजकुमार बाजार जाकर घर आएगा, तो राजकुमार आपणम गत्वा गृहम आगच्छति, राजकुमार बाजार जाकर घर आएगा, तो राजकुमार गृहम गत्वा, सॉरी, राजकुमार आपणम गत्वा गृहम आगमिष्यति, क्योंकि भविष्यत काल में इसका प्रयोग होगा आएगा, है ना। अगर हम कहते कि अनुज विद्यालय जाकर पढ़ेगा, अनुज विद्यालय जाकर पढ़ेगा, तो अनुज विद्यालयम गत्वा पठिष्यति, यानी अनुज विद्यालय जाकर पढ़ेगा। अगर हम कहें कि पल्लवी खाना खाकर पढ़ेगी, ठीक है, तो पल्लवी भोजनम कृत्वा पठिष्यति, यानी भोजन करके पढ़ेगी। तो ठीक इसी तरीके से जो है हम देखेंगे कि बहुत अनेक जो है इसके उदाहरण हैं जो आप जो है बना सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया के लिए। जैसे पा धातु है, पा का मतलब होता है पीना, यानी पानी पीना या कोई भी लिक्विड यानी तरल जो है पदार्थ को पीना। तो यहाँ पर पा धन कत्वा मूल रूप से पा धातु होता है, पा में हम कत्वा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पित्वा, यानी इसका अर्थ हो जाए पीकर, वह दूध पीकर आएगा। ठीक है, आशीष दूध पीकर आएगा, आशीष दुग्धम पित्वा आगमिष्यति, यानी दूध पीकर आएगा, आशीष दुग्धम पित्वा आगमिष्यति, यानी आशीष दूध पीकर आएगा। अगर हम कहते हैं खुशी भोजन लेकर वहां जाएगी, खुशी भोजन लेकर के, लेकर का हो जाता है जैसे निधन कत्वा, निधन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, नित्वा, नित्वा मतलब होता है ले जा करके। ठीक है, तो खुशी भोजनम नित्वा, भोजन ले जाकर वहां जाएगी या यहाँ आएगी, अत्र आगमिष्यति, खुशी भोजनम नित्वा अत्र आगमिष्यति, यानी खुशी भोजन लाकर यहाँ आएगी। तो इस तरीके से हम देखें कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जो है कब कब करते हैं, कर के अर्थ में करते हैं, जब भी कोई काम जो है कर कर शब्द लगा हो, करके शब्द लगा हो या योग्य शब्द लगा हो, उसमें जो है हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जो है करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ठीक उसी तरह से हम चलते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं लेप प्रत्यय। ठीक है, लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय। ठीक है, लेप प्रत्यय में यह शेष बचता है। जैसे अगर हम कहें, ये भी जो है कर के अर्थ के लिए ही होता है, करके या कर कर। ठीक है, दोनों अर्थ होते हैं, लेकिन एक ही चीज इसमें जो है मुख्य ध्यान देने योग्य बात है कि जब कभी किसी धातु रूप के आगे कोई उपसर्ग लगा हो तो करके या कर कर अर्थ में हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
लेकिन जब किसी धातु के आगे कोई उपसर्ग न लगा हो तो करके या कर धातु में सब अर्थ में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे कि जब कभी उपसर्ग लगा हो किसी धातु रूप के आगे, किसी शब्द के आगे, तो वहां पर हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में? कर के अर्थ में। लेकिन जब उपसर्ग न लगा हो किसी के आगे तो वहां हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी जो है यहाँ उपसर्ग नहीं लगा था, क्री में भी उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग का मतलब इसके आगे भी एक अक्षर होंगे, है ना। जैसे हम लेप की बातें करते हैं कि लेप कहते किसे हैं, एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। लिखिए, यदि धातु से पहले, यदि धातु से पहले, धातु माने क्रिया, कोई उपसर्ग हो, धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो वहां कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है। कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब देखिए कैसे। प्रधन, नमधन, लेप बराबर क्या हो गया? प्रणम्य। इसका अर्थ हो गया प्रणाम करके। ठीक है, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके। उसी तरीके से दूसरा, आधन, नीधन, लेप बराबर क्या हो जाएगा? आनीय। यानी इसका लेकर हो जाएगा अर्थ। ठीक है, या ले आकर, बात एक ही हुई। या लाकर भी लिख सकते हैं, लेकर या लाकर दोनों बात वही हुई। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये नम धातु है, जैसा कि पहले हमने बताया था खाद और क्री है, वैसे ही यहाँ पर नम धातु है और नी धातु है। नम का मतलब नमस्कार करना, नी का मतलब ले जाना होता है। ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या आ गया? प्र और आ, ये उपसर्ग लग गए। जब उपसर्ग लग गए तो इनमें क्या लग जाएंगे? अब कत्वा के जगह पर लेप का प्रयोग होगा। यही बात हम कहना चाह रहे थे कि करके और करकर अर्थ में जब धातु रूप के आगे उपसर्ग लग जाते हैं तो उस समय हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ बिल्कुल ही जो है सेम होता है। यानी वही अर्थ होता है जो यहाँ अर्थ जो है हमने लिखा है, वही अर्थ यहाँ भी होगा। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि किसी भी धातु के आगे हमको उपसर्ग होने चाहिए। अगर उस उपसर्ग नहीं है तो आप जो है हम इस लेप प्रत्यय का प्रयोग जो है नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसका प्रयोग करेंगे? कत्वा का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आप देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कि राम पिताजी को प्रणाम कर जाता है, राम पिताजी को प्रणाम कर जाता है। ठीक है, ये जो है आपका जो है वाक्य है कि राम पिताजी को प्रणाम कर जाता है। तो क्या हो जाएगा? राम राम पितरम, पिताजी को राम पितरम प्रणम्य
प्रणम्य गच्छति, जाता है। ठीक है। राम पितरम प्रणम्य, ये वाला प्रणम्य यहां जैसे आपने लिखा है, प्रणम्य गच्छति यानी कि प्रणाम करके जाता है। ठीक है। राम पितरम प्रणम्य गच्छति। ठीक है, क्लियर है। प्रणम्य यानी कि ये प्रणम्य है, ये वाला जो आप देख रहे हैं प्रणम्य गच्छति। ठीक है। और दूसरा जैसे हम अनुवाद इसको चेक करके देखें, राधा फल लाकर खाती है ना। राधा फल लाकर खाती है। ठीक, राधा फल लाकर खाती है, इसका मतलब राधा फलम आनीय खादती। ठीक है, राधा फलम आनीय, आनीय जैसे आपने यहां लिखा था, आधन नीधन ल्यप यानी कि लेकर या लाकर, बात वही हुई कि लाकर खाती है, यानी राधा फलम आनीय खादती। ठीक है, यानी राधा फल लाकर खाती है। क्लियर है। तो देखिए जब भी जो है यहाँ पर उपसर्ग लगे होते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ में, कर के अर्थ में। अब देखिए इससे बहुत से सारे रूप बनने वाले हैं, जैसे विष धातु है, विष का मतलब होता है प्रवेश करना। विष, विष धातु है, इसके आगे प्र लग जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है प्रवेश करना, यानी प्रविश, और प्रविश में ल्यप लग जाएगा तो प्रविश्य हो जाएगा, यानी प्रविश्य का अर्थ हो गया क्या, प्रवेश करके अर्थ हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से आधन दाधन ल्यप हो जाए, आधन दाधन ल्यप अगर कहीं लगा हो तो क्या हो जाएगा, आदाय। आदाय का अर्थ हो जाएगा दे करके, है ना। नहीं, आदाय, आदाय माने दाय माने देना होता है, आ माने हो जाएगा लेकर, माने किसी से देना और लेना। तो जब आ लगा देंगे तो लेकर हो जाएगा, और केवल दा रहेगा तो देना होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा लेकर। ठीक है, किसी से सामान लेकर के। वैसे ही जो है विधन हस, विष विहस्य होता है, लेप लग जाएगा तो विहस्य हो जाएगा, यानी हंसकर, विहंसकर। वैसे ही अधिधन ईधन लेप बराबर क्या हो जाएगा, आधित्य। आधित्य का अर्थ होता है अध्ययन करके, यानी किसी चीज का अध्ययन करने के बाद, अध्ययन करके अगर कोई कार्य करते हैं तो आदित्य हो जाता है। वैसे ही जब विधन स्मृ, स्मृ का मतलब होता है याद करना, और वी लगा देते हैं तो यानी विस्मृत्य, यानी कि भूला करके, भूल करके। ठीक है। वैसे ही जो है उत धन अस्था होता है, अस्था मतलब बैठना होता है, उत लगा देंगे तो उत्थाय, लेप जब लगाते हैं तो उत धन अस्था धन लेप बराबर उत्थाय, उत्थाय का मतलब उठ करके हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही निर्धन इक्ष धन लेप, निर्धन इक्ष धन लेप बराबर निरीक्ष हो जाएगा, यानी निरीक्षण करके इसका अर्थ हो जाता है, यानी निरीक्षण करके यानी देख करके, निरीक्ष का मतलब देख करके। वैसे ही है आधन गम धन लेप बराबर आगत्य हो जाता है, आधन गम धन लेप बराबर क्या, आगत्य। आगत्य का अर्थ हो जाएगा आकर के। जैसे अगर हम कहते हैं
कि अनुज घर आकर पढ़ता है। अनुज घर आकर पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? अनुज गृहम आगत्य, गृहम आगत्य पठति, यानी अनुज घर आकर पढ़ता है। अगर हम बात करते हैं कि रोहित उठकर, या हम कहें विद्यालय जाता है, उठकर विद्यालय जाता है। रोहित उत्थाय विद्यालयम गच्छति, गच्छति मतलब जाता है। वैसे ही अगर हम कहें कि परिधन त्यज, त्यज माने होता है त्याग देना, परि धन त्यज धन लेप, इसका अर्थ हो गया छोड़ करके, है ना। अगर हम कहते हैं कि अनन्या अपने भाई को छोड़कर घर जाती है, ठीक है, अनन्या अपने भाई को छोड़कर घर जाती है, तो क्या हो जाएगा? अनन्या स्वभ्राता, स्वभ्राता परित्यज्य गृहम गच्छति। अनन्या स्वभ्राता परित्यज्य गृहम गच्छति, यानी अनन्या भाई को छोड़कर घर जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही तरह के अनुवाद जो है संस्कृत में बना सकते हैं। हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए भी इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही उपयोगी है। और व्याकरण के दृष्टि से अगर देखें तो आपको ये सब ज्ञान जो है होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन व्याकरण की अगर देखें तो व्याकरण तो बहुत ही एक अच्छा जो सब्जेक्ट भी है या लगने वाला है, चाहे वो अंग्रेजी का व्याकरण हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो। आपको हर हालत में व्याकरण जाननी ही चाहिए, क्योंकि यही जो है हमारी त्रुटियों को जो है कम करता है। क्योंकि हम व्याकरण का जब में ज्ञान नहीं होता है तो बहुत सारी चीजें हम लिखने में, बोलने में, पढ़ने में भी जो है हम अक्षम होते हैं। इसीलिए हमें अधिक से अधिक इस व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो हम बातें कर रहे थे इस दोनों जो है प्रत्ययों के बारे में। एक प्रत्यय का नाम कत्वा था, जो अभी पहले हमने बताया, और कत्वा प्रत्यय का अर्थ भी करके या कर कर अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक और प्रत्यय जिसका नाम है लेप है, लेप का अर्थ भी जो है करके या कर कर अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों में तब भिन्नता क्या है? तो भिन्नता यही है कि एक प्रत्यय का प्रयोग जिसका नाम है लेप, उसका प्रयोग जो है जब किसी धातु में के आगे जो है कोई जो है उपसर्ग लगे होते हैं, ठीक उसमें हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। और जब उपसर्ग नहीं लगे होते हैं तो उस धातु रूप में हम प्रयोग किसका करते हैं? हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? बोलिए। यस सर। यस सर। किसी को कोई Yes, संदेह तो यस नहीं है? सर। किसी को कोई संदेह है, कुछ पूछना है तो इन दोनों जो प्रत्यय के नो बारे में सर। पूछ सकते हैं। नो sir. सर। क्लियर? नो सर। No, sir. सर एग्जाम कब से होंगे? अरे होगा तो बता दिया जाएगा, अभी परेशान ना हो, ठीक है ना, तैयारी चल रही है। जब सर आप सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस तो मैंने पहले ही बताया अभी। सर नहीं बताया, बता दीजिए। ये सिलेबस मैंने बताया कि अगर छमाही परीक्षा होती है तो हाफ हाफ, हाफ हाफ का मतलब कि अगर आपका जो है 40 लेसन 50 लेसन है तो उसका हाफ, ठीक है। अगर वही जो है फाइनल एग्जाम होते हैं तो उसमें 30% जो है लेस करके, यानी 30% कम कर देंगे, यानी 4 तो या सर 5 फाइनल होगा कि ऐसे? अब तो ये समय बताएगा, और इसके लिए आप जो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन, है ना। उसके बाद आपको खुद ही मालूम चल जाएंगे सभी चीजें कि कहाँ आना है, कब आना है, कैसे आना है, ठीक है। ये सारी सर? चीजें आपको बता दी जाएंगी। सर 9th और 9th
टू 12 तक तो पेपर हो रहा है फेयरली ना 14 तारीख से। हाँ जी। सर हम लोग का कब होगा? अब देखिए अभी कुछ हम लोग नहीं बता सकते, इसके लिए तो सर वैसे रीना मैम तो बोल रही थी ना कि 14 तारीख से सर स्टार्ट होंगे हम लोगों के भी चलिए एग्जाम। अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं, सभी के लिए अच्छा है। और तुरंत 14 तारीख से स्टार्ट ही नहीं हो जाएगा, अभी तो बताया जाएगा ना कि क्या है, कैसे है, क्या पेपर में देने हैं, ये सारी चीजें हैं। तो पहले तो आना होगा, उसके बाद तो परीक्षा होगी ना, क्यों? यस सर। आते आते परीक्षा तो देना नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो है निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, ठीक है। बस ये है कि जो चीज आपको पढ़ा दी जाए, चाहे वो प्रश्न उत्तर हो, चाहे कोई थियरी में हो, याद करने लायक चीजें हो, या जो है मैथ से संबंधित हो, हल करने वाली चीजें हो, या तो व्याकरण की चीजें हो, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये समय जो है, यही समय जो है असली पढ़ने का। और इसमें अगर आप जो है घूमते हैं, सोते हैं जाते, पढ़ते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है खो रहे होते हैं। तो इसलिए इस समय जितनी हम तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सब जो है तैयार कर सकते हैं। यही चीज जो है पीक टाइम है आपको जो है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए भी। तो बस आप एकदम लग जाइए तन मन धन से, और जो भी चीज पढ़ाए जा रहा हो या पढ़ा दिए गए हैं उनको आप एक सिस्टम में, एक जो क्रमबद्ध तरीके से आप उसको नियमित रूप से एक सभी जो है सब्जेक्ट को आप टच करते रहिए। ये नहीं कि ये संस्कृत है, ये हिंदी है, तो क्या इसको पढ़ना है, ये तो हम उसी दिन पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सभी सब्जेक्ट जो है समान है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, और सभी अपने अपने स्थान पर जो है अलग अलग जो अपना स्थान रखते हैं। इसलिए सभी का जो है उतने ही मार्क है जितना कि जो मैथ का और साइंस का है। ये बात है कि मैथ साइंस थोड़ा ज्यादा समझने की चीज है, तो आप समझिए, उसके लिए समय बढ़ा दीजिए, इसमें थोड़ा कम ही समय रखिए, लेकिन जरूर जो है प्रत्येक विषय को हमें जो है टच करना चाहिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए अपना, कब खाली है, कैसे हैं, कब खेलेंगे, कब पढ़ेंगे, कब भोजन करेंगे, उसके बाद जो भी खाली समय मिलता है आप उसमें इन सभी सब्जेक्ट को जो है आप पढ़ते रहिए, है ना, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। ये नहीं किसी दिन छुट्टी है तो आराम से खूब 10 बजे तक सोए, नहीं। अब छुट्टी क्या है, तो ऐसे छुट्टी है सबका जब स्कूल नहीं है तो, है ना। चलिए ठीक है, तो आज जो है बस आपको 2 हम जो है पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी अभी 3-4 हैं, तो ठीक है ना। इसके बाद जो है हम प्रयास करेंगे और जो है बताने का, ठीक है। ओके सर।